धमतरी विधानसभा के लिए चुनावी कार्यालय का उद्घाटन, जिले के शीर्ष नेता हुए शामिल, दोनों पार्टियां जीत के दावे कर रहे पेश। धमतरी विधानसभा के लिए चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भाजपा द्वारा किया गया, जिसमें जिले के शीर्ष नेता व प्रदेश के नेता इस चुनावी कार्यालय का उद्घाटन विधिवत करने पहुंचे, जहां पर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के दावे पेश किए गए। वहीं कांग्रेस के युवा नेता कृष्ण कुमार मेश्राम ने कहा है कि इस बार सरकार पुनः कांग्रेस की बनने वाली है, जिसमें कांग्रेस के द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर हम लोगों तक पहुंचेंगे और इस बार जीत हमारी होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि जीत हमारी होगी और कुशासन और सुशासन के बीच में लड़ाई जारी रहेगी। अब देखना यह होगा ऊंट किस करवट बैठेगा। बहरहाल चुनावी तारीख तय है और प्रत्याशी मैदान में है। हालांकि धमतरी विधानसभा क्षेत्र के लिए अभी तक कांग्रेस प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है कांग्रेस की ओर से। वहीं बीजेपी की ओर से पुनः चुनावी मैदान पर सिटिंग एमएलए रंजना साहू मैदान पर। और बढ़ के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो गया, क्या कहना? कार्यालय इस चुनावी समर में बहुत महत्वपूर्ण जो हमारा स्थान है और यहाँ से जो हमारे वरिष्ठों ने हमारे कार्यकर्ताओं का जो मनोबल बढ़ाया है और इन बातों से भी अवगत कराया कि 5 साल जो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने आम जनता के लिए कुछ नहीं किया और लगातार जो यातनाएं प्रताड़नाएं जो इनको मिल रही है और जिस प्रकार अनेक प्रकार के घोटाले भ्रष्टाचारी जो सरकार कर रही है वो सारी चीज़ों से अवगत कराया है। और यहाँ से हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह अपना मनोबल मजबूत करके, चूँकि चुनावी समर है, चुनाव के इस मैदान में उतर गए हैं। वो अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने वार्डों में जाकर निश्चित रूप से अपने भारतीय जनता पार्टी के लिए वो वोट मांगेंगे। कांग्रेस की सरकार ने जो गलत किया है, हमारी आम जनता के लिए कोई योजनाएं नहीं बनाई हैं, इन सारी चीज़ों से अवगत कराएंगे। संगठन में कुछ बदलाव हुए, क्या इसका फायदा मिलेगा आपको लग रहा है? देखिए, संगठन में बदलाव वो संगठन की प्रक्रिया है और हो सकता है उन्हें जो उचित लगा है संगठन का वो निर्णय है। लेते हो ना, मैं आप लोग को मुंह देखते रहता हूँ, ये रहते चलो। जिले के तीनों विधानसभा की क्या स्थिति रहेगी? तीनों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और इसीलिए डर के मारे भारतीय कांग्रेस ने आज तक प्रत्याशी घोषणा नहीं कर पाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम 2 महीना पहले सिहावा की टिकट घोषणा हो गई और आज हम धमतरी और पूर्व विधानसभा के भी कार्यालय का उद्घाटन किए हैं और यहाँ प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। और डर इतना है इनको कि ये प्रत्याशी नहीं खोज पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में सरकार बनाने वाली है, उनके सारे विधायक जीतने वाले हैं और उस डर से वो अभी तक प्रत्याशी खोज नहीं पाए। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की यहाँ धमतरी की 3 सीट हम जीतेंगे और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। संगठन में कुछ बदलाव किए गए हैं आज? संगठन में कुछ बदलाव किए गए? नहीं, ऐसी कोई अभी जानकारी नहीं है, जो पुष्टि होगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। महामंत्री को उपाध्यक्ष बनाया गया है? हाँ, ऐसा कुछ वो होगा तो मैं आपको बताऊंगा। कुछ कारण विशेष है चुनाव? नहीं, मैं बताया ना, उससे कुछ ठीक का बात होगी तो मैं आपको बताऊंगा उस संबंध में। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी धमतरी विधानसभा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया है वरिष्ठ नेताओं के द्वारा और पुनः भारतीय जनता पार्टी सुशासन वाली सरकार 3 दिसंबर को आने वाली है। आपने देखा होगा जब से कांग्रेस की सरकार बनी है एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम पूरे प्रदेश में नहीं हुआ है। इन्होंने अपने ही मंत्री के साथ छलावा किया है और ठगने का काम किया है। और इनके जन घोषणा पत्र में 36 मुख्य वादे थे, उन 36 वादों में एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। गंगा जल की कसम खा के इन्होंने कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे। शराबबंदी दूर की बात, आज घर घर शराब पहुंचाने में अगर सर्वश्रेष्ठ काम किसी ने किया है तो छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। देश का भविष्य अगर कोई है तो वो युवा है। कैसे युवाओं के अधिकार से वंचित करने का प्रयास लगातार ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। और इन्होंने कहा था कि हम 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि कब आप बेरोजगारी भत्ता देंगे, कब आप रोजगार देंगे, कब आप पेंशन देंगे? और गरीबों के अधिकार से वंचित कर रही है जो प्रधानमंत्री की जन कल्याणी योजना है, प्रधानमंत्री आवास, उससे भी वंचित किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के हितग्राहियों को। ये चावल खाने वाली सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है और जल्द भारतीय जनता पार्टी सुशासन वाली सरकार आने वाली है। 3 तारीख को आपके ही माध्यम से दिखाया जाएगा कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। देखिए, अभी कांग्रेस
70 सीटों पर बैठी है, उनके पास प्रत्याशी नहीं है घोषित करने के लिए। वो चिंता में आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने 90 विधानसभा 85 विधानसभा की टिकट घोषणा कर दी है। ये अभी तक 30 विधानसभा की घोषणा की है। ये भयभीत हैं, ये चुनाव नहीं लड़ सकते और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, प्रचंड बहुमत के साथ बनाएगी। आप देखते रहिए। कि मैं आपके सवाल को ही नहीं समझ पा रहा हूँ। अभी आज आपका आगमन हुआ है, क्या कहेंगे? एक मिनट रुक जाइए। हाँ। आपका आज आगमन हुआ, क्या कहेंगे? नहीं, मैं पहले भी धमतरी आया हूँ और आज फिर मेरा संगठन का काम है। मैं प्रत्येक जिला में जाता हूँ और अपने संगठन के कार्य में शामिल होता हूँ। निर्वाचन सामने है, चुनाव सामने, क्या कहेंगे प्रत्याशियों को लेकर? आप चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर दिया। ये चुनावी कार्यालय सभी विधानसभा में खुल रहा है और उसी तरह धमतरी में भी खुल रहा है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के मतदाताओं ने, कार्यकर्ताओं ने सोच लिया है, ठान लिया है, इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। हम लोग बस उसी तैयारी में लग चुके हैं। रायपुर संभाग में देखा जा रहा है जिस तरह से प्रत्याशियों का चयन हुआ है तो आक्रोश बढ़ रहा है। एंडिंग में ये कहानी समाप्त हो गई। अभी भी कई लोग विरोध कर रहे हैं। ये कहानी समाप्त हो गई। तुष्टीकरण की नई राजनीति छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है, क्या कहें? देखिए, बताता हूँ, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कभी भी इस बात को सोचें कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत को लेकर चलो, सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है। तो चुनाव में माना जाए कि तुष्टीकरण का विषय बना रहेगा। पता नहीं, आगे देखिए मुद्दा क्या क्या बनता है। धमतरी की बात करें, जहाँ चुनाव कार्यालय का आपने उद्घाटन किया है, संगठन में अभी चुनाव से एट अ टाइम पहले ही संगठन में बदलाव किया गया, कैसे देखते हैं? ऐसा कोई बदलाव नहीं है। संगठन में आए दिन सब काम होते रहता है, चुनाव का कार्यक्रम भी चलते रहता है, इसकी चिंता आप मत कीजिए। संगठन हमारा इंटरनल पार्ट है। आप इस बात की चिंता करें कि छत्तीसगढ़ की जनता इस बार भूपेश बघेल के भ्रष्टाचारी सरकार को हटाने के लिए सोच चुकी है, ठान चुकी है और इस बार भाजपा का माहौल बन चुका है। धमतरी में कईयों वोटों में भाजपा बढ़ती हुई दिखी है, क्या माना जा रहा है इसका चुनाव में इस बार जो आपके प्रत्याशियों को जीत मिल पाएगी? किस पार्टी के गुट की बात आप करना चाहते हैं? सभी दल का आप कर लीजिए ना एक बार बैठा के कांग्रेस का भी कर लीजिए, सभी दल का कर लीजिए गुटबाजी। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी है, यहाँ गुट की पार्टी है ही नहीं। जो गुट के होंगे वो भाजपा के नहीं होंगे, ये तो विचारधारा की पार्टी है। ठीक है जी। हम तीनों विधानसभा में है तैयार, हमारा जो विज़न है और उसके तहत हम पूरी तरह से तैयार हैं। और धमतरी, सिहावा और क्रोध में हम प्रचंड बहुमत से हम विजयी होंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी का जो विज़न है 75 प्लस, उस 75 प्लस में हम निश्चित रूप से तीनों विधानसभा में हम जीतेंगे। इस बार कांग्रेस की जो लिस्ट अभी तक जारी नहीं है और इस बार कांग्रेस को क्या कहना है? देखिए, हमारा जो है सब लोगों को मौका दिया है और ब्लॉक स्तर पर आवेदन करने का जो प्रक्रिया थी और ब्लॉक से जिला, जिला के बाद प्रदेश, वो सारी प्रक्रिया हो चुकी है और निश्चित रूप से भी हमारी लिस्ट है, एक लिस्ट तो 30 लोगों की जारी हुआ है, दूसरी लिस्ट भी बहुत जल्दी जारी होगा और हम कांग्रेस की संविधान के अनुरूप हमारी जो पार्टी चलती है उस आधार पर हमारी लिस्ट बहुत जल्दी जारी होने वाली है। विधानसभा में क्या राय है सर आपकी? विधानसभा का क्या राय है? देखिए, हम पूर्णतः अस्वस्थ हैं क्रोध विधानसभा के लिए। माननीय भूपेश बघेल जी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, भूमिहीन के लिए, हमारी माताओं के लिए, बहनों के लिए जो काम की है, हम विकास के नाम पर वोट लेंगे और इस समय क्रोध में भी हम विजयी होंगे। धमतरी से राजू दीवान की रिपोर्ट।